फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जामिनेशन में आएगा। आपका एनुअल जो एग्जाम होने वाला है ना, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में आएगा। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आपके फिजिक्स में भी काम आएगा, आपके मैथ में भी काम आएगा। ठीक है ना, तो आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, मैं मोहम्मद नज़ीर अहमद। अभी आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वेक्टर। देखो, इससे रिलेटेड अभी जो हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। हम आपको पूरा चैप्टर डील करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना, वट एवर यू हैव टॉट और वट एवर यू हैव स्टडीड, तो ये चीज जो आप पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे किसी बच्चे को, अपने जूनियर लोग को, तो वो जो आप ऑलरेडी जानते हैं, फेमिलियर है जिसके बारे में, ठीक है ना, वो चीज हम आपको डील करेंगे। मतलब ऐसा हम आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे आप जान रहे हैं। बस समझ आती है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे कि यू नो नथिंग अबाउट द वेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? कम टू द पॉइंट्स। देखो, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको सारा चीज का नॉलेज होना चाहिए। देखो, वेक्टर का मतलब क्या होता है? क्रॉस। क्या बोलते हैं वो? वेक्टर का दूसरा क्या बोलते हैं? क्रॉस। और डॉट को बोलते हैं वो स्केलर। ठीक है ना, तो ये सबका नॉलेज, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द वेक्टर एंड। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हम सपोज इसको मान लेते हैं। देखो, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बात सुनो। यहाँ पे बोलेगा फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमको निकालना है। यू हैव टू फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके ना, यहाँ पे ऐसे लाइन दी, इसका मतलब वेक्टर ही है, डरना नहीं है। हाँ, देखो यहाँ पे वेक्टर ए में आएगा बच्चा 2i माइनस 3j प्लस 4k। देखो बाबू, बी में आएंगे i प्लस 2j और माइनस k। ठीक है बच्चे, अब देखो ए बी सी दिया हुआ है और वेक्टर सी दिया हुआ है। समझ रहे हैं एवरीबॉडी? गुड। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में गलती से आ जाए तो आप सही से 4 नंबर ले आना। ओके, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है आपको? बी क्रॉस सी निकालना। ठीक है ना, देखो इजी क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बस खाली हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए भारी लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी की वजह से क्या लगता है? द क्वेश्चन इज वेरी टफ, बट क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ। अब सोचो ना, those who gets more than 90%, near about 100%, how he achieve? मेहनत करता है, बस होता है। तो आप लोग भी मेहनत करोगे ना? बोलो यस सर। यस सर, वेरी गुड। आई का वैल्यू देखो, बी क्रॉस सी है, तो बी का वैल्यू ये जो बच्चा 1 2 माइनस 1। सी का वैल्यू कितना बाबू? 3 माइनस 1 2। ये तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, एवरीबॉडी नोज। 4 यहाँ हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस दिए बाबू, 2 प्लस 3 के में आएंगे, माइनस 1 माइनस 6। यहाँ पे कितना बच्चे? प्लस 3 आई। पहला प्लस नहीं लिखना चाहिए, नो नीड टू राइट पहला प्लस। हैप्पी गाइस? यहाँ तो समझ में आ रहा है बच्चे लोग? गुड। अब देखो बी क्रॉस सी निकालेगा। अब क्या बोला? ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, लिखेंगे एनओडब्ल्यू। क्या लिखेंगे बाबू? एनओडब्ल्यू। ए डॉट है, नॉट क्रॉस। बी क्रॉस सी। आप चाहो तो बी क्रॉस सी को कुछ मन में डी मान लिए, तो हमको निकालना होगा ए डॉट डी। उतना नहीं करेंगे, छोटा मोटा चीजें काम चल जाएगा अपना। देखो, तो ए का वैल्यू क्या है बाबू? आज कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम बता दें। बी क्रॉस सी क्या है? देखो बच्चों, 3i माइनस 5j माइनस 7k। डॉट में तो पता है आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ, और के के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस 15 माइनस 28, या 15 6 21 हो जाएगा, माइनस 28। घट के कितना होगा बाबू? ये आपका क्या होगा बच्चे? आंसर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत बच्चे? और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में बोलिए सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, और वीडियो को रोक के अच्छे से बनाना। ठीक है, और ये वीडियो है ना, अपने दोस्त, कलीग, फ्रेंड्स जो भी हैं आपके, उसको सेंड कीजिएगा। उसको बहुत, उसके लिए मैंने क्या बोलेंगे, बेनिफिट है। ठीक है ना। हाँ, ये एक ऐसा दवा हम तुमको दे रहे हैं जो 12 आप जो एग्जाम देंगे ना, वो ये दवा आपका काम करेगा।
इसलिए इस वीडियो को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ये अपने भी बनाना है और अपने दोस्तों का भी, भाई बहन है जो भी है आपसे जूनियर है या सीनियर है उसको भी सेंड करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए में क्या दिया हुआ देखो, ए में दिया हुआ है 3i प्लस जे प्लस 2k। वेक्टर बी 2i माइनस 2j प्लस 4k। ये दिया हुआ है। अपने को क्या निकालने के लिए बोला गया है, यूनिट वेक्टर। क्या बोला हुआ देखो, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दिया गया। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वर्ड देखो यहाँ पे, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। अगर परपेंडिकुलर नहीं बोलता तो उसका दूसरा होता है मेथड निकालने का, और परपेंडिकुलर बोल दिया है तो फिर दूसरा मेथड हो जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है, गुड। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ऐसा होता है फंडा। देखो जैसे मान लो ए का हमको निकालना है, जो भी दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी जो था कर देते थे। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर है। वो डॉट के लिए, तो किसके लिए था, डॉट के लिए अलग होता है, परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, वेक्टर। आपको समझ में कैसे आएगा, तो यही आपका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। अगर जब भी दिखाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर वर्ड जब रहेगा तो मतलब समझ जाना वेक्टर है। क्या समझना है, वेक्टर है। और उसमें भी सेम चीज रहेगा, खाली वहां पे परपेंडिकुलर वर्ड लिखा हुआ नहीं रहेगा। क्लियर हो रही मेरी बात है? हाँ, ये पहचानने का तरीका है। तो सुनो, तो अपने को यहाँ पे फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें क्रॉस निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो हम आपको फिर से निकालने सिखा रहे हैं, ए क्रॉस बी, आई जे के, ठीक है, आई जे के। आई का वैल्यू क्या होगा, 3 1 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 और 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, ये बन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा बाबू, या माइनस होगा ना 4, आई वो फॉर्मूला का माइनस, तो क्या हो जाता है प्लस। यहाँ पे जिसको डाउट होगा वहां पे हमसे पूछ लीजिएगा, ऑफलाइन वाले। और ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट अपना बोल देना है कि अपना जो प्रॉब्लम तकलीफ हो रही है अपने साथ, मेरे साथ आप अपना दुख तकलीफ शेयर कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कितना आया बाबू, 8 आए। यहाँ पे कितना आया बच्चा, -4j। यहाँ पे कितना आया बच्चा, 8j लिखे है ना, 4j लिखे हैं। अच्छा आपको लिखा था ना है 4j अच्छा 4 लिख दिए, ओह इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। आप सही बच्चे, क्लियर है, गुड। अब देखो इतना हो जाने के बाद कौन परेशान है, इतना हो जाएगा। अब चलिए, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम जैसे ये हमको निकालना है क्या, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो n क्रॉस लिख दिए, बने n क्रॉस बोलते हैं, n क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब सुनो, तो इसका तो वैल्यू निकला हुआ ऑलरेडी मेरे पास, कितना, ऐसे करो 8 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा i माइनस जे माइनस के। और नीचे जैसे इसका मॉड निकालेंगे तो सबका स्क्वायर करेंगे बाबू, तो करेंगे कितना हो जाएगा 64। एक काम करो ना, हम तो आसान सा रास्ता बताएं सर, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब सुनो यहाँ पे 8 अब ब्रैकेट में i माइनस जे माइनस के। अब सबसे 8 स्क्वायर कॉमन आएगा बोलो, तो बाहर कितना बनेगा 8 बनेगा, याद रखना। और अंदर कितना हो जाएगा बोलो तो 3। अगर ये तुम बच्चे ऐसा करते हैं ना, यहाँ लिखते 64 64 64, बस नहीं होता है, तो आपका सर का दर्द हो जाता है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो, अब इसको समझने के लिए ऐसे समझो, चलो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब बच्चा ऐसा करोगे कितना आएगा 64। और थोड़ा इतना बड़ा नहीं, छोटा एग्जाम्पल देते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 16, 16 16 कितना होगा 32, 32 को तोड़ेंगे तो 2 रूट
2√5 कितना हो जाएगा? गलत बोल दिए, गलत बोल दिए, 16 होगा ना, 16 का मतलब 4 हो गए, तो 4 कहाँ, 4√2 कितना होगा बाबू? 4√2 यही ना होगा। अब इसी को तुम बच्चे ऐसा तोड़ के देखो नहीं, यहाँ 4 स्क्वायर तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, अंदर में 1 + 1 कितना बचेगा? तो समझ में आ रहा जादू, यही चीज है यहाँ पे। अब देखो ये वाला से ये वाला कट गया, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1/√3 I माइनस 1/√3 J माइनस 1/√3 K। ठीक है, ये समझाने के लिए यहाँ पे किए थे, तो इसको दिमाग में लगाना बेसिक। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको नहीं करो सर। हाँ अब देखो बाबू, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके सामने, और आप लोग जो हम पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं इसको आराम से कॉपी में आप लिख लेना। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे तो टाइम चला जाता है। हम पढ़ क्या देते हैं, देखो अलाइन पैसेज थ्रू द पॉइंट P, ब्रैकेट में जो दिया वहां पे भी लिख देंगे, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर इतना। ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। बात समझ आ रही है? तो देखो ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट P है मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए आप वीडियो को देखोगे आराम से और उस क्वेश्चन को लिख लोगे। क्वेश्चन फिर से पढ़ के सुना देते हैं। अ लाइन passes through the point P, passes through the point P and is parallel to the vector। एक वेक्टर दिया हुआ है m मान लो दिया हुआ है, या b मान लो दिया हुआ है, कुछ भी दिया उससे को मतलब नहीं। एक वेक्टर हम b मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। एक वेक्टर क्या दिया हुआ वो b दिया हुआ, एक वेक्टर जिसका देखो आपको दिया हुआ यहाँ पे I - 2j + 3k एकदम दिया हुआ है, हो गया। फिर होता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। इसका हमको निकाल के दिखाना वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो देखो, ये जो पॉइंट है बाबू, ये पॉइंट से पास कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? पास कर रहा है। ठीक है ना। हाँ देखो, याद रखोगे वेक्टर इक्वेशन क्या होता है बच्चा? वेक्टर इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म एक फॉर्मूला होता है, r = a + λb। याद रहेगा, r = a + λb। इस a को बोला जाता है पासिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बाबू? पासिंग पॉइंट। और ये b जो होता है वो लाइन को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, वो जो लाइन ये पैरेलल टू, यहाँ पैरेलल दे दिया इसके, इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन को। अब सुनो, जो पासिंग पॉइंट वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये r अपने जगह पे रहेगा, इससे मतलब नहीं। यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है उसका उल्टा लिखो, मतलब साइन चेंज करके। क्या करना है? चेंज कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, नहीं साइन चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, रीजन बता रहे हैं, क्योंकि तो ऑलरेडी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2i + j - 3k + लैम्डा टाइम्स b। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? I - 2j + 3k। ये एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। बात समझ में आती है? ये अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म में बाबू। देखो कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऐसा होता है x - x1/a और y - y1/b, और क्या होगा बच्चा? z - z1/c। अब ये x1 y1 z1 क्या है? इसी को बोलते हैं पासिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बाबू? पासिंग पॉइंट। ये x को छोड़ दो, कुछ नहीं करो, x1 यहाँ क्या लिखा हुआ 2, क्या हो जाएगा? -2। ABC क्या है? ABC को बोला जाता है बाबू डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन का निकलता है, पॉइंट का नहीं निकलता। याद रहेगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये किसी लाइन का निकलता है, रेखा का निकलता है, कोई बिंदु का नहीं निकलता। याद रहेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं, कोएफिशिएंट जो कितना है 1। देखो y - यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, b का वैल्यू कितना बाबू? -2। अब देखो बाबू z - z1 का मान माइनस है, यहाँ जाएगा प्लस, c का वैल्यू क्या हो जाएगा ये। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई अगर दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। समझ में आते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जो हम दिए ना, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दिया हुआ है लाइन आपको। ठीक है, तो इसमें हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, मतलब SD निकालना। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, आइए बैठिए, हल्ला नहीं कीजिए, खाली बैठ जाइए। अब सुनिए, देखिए अब हमको क्या करना है बाबू, यहाँ पे हम ऐसे करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या निकालना? SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करना है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो हम आपको एक रास्ता बता देते। सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे ना, तो
एस डी बराबर, आप एस डी का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले लिख लीजिए। अगर फॉर्मूला लिख लीजिएगा ना तो उससे फायदा क्या होगा कि हमको क्या क्या निकालना ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। ये तो वेक्टर है, दो नहीं तो टेंशन नहीं। और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड, बस हो गया। इनकेस अगर आपका माइनस आंसर आ जाएगा तो उसको प्लस कर देना है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो देखते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। एक चीज और याद रखना है, ये क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो कितना रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ में आती है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें n लिख देना, ठीक है। ये आएगा ही आएगा। आप बोलिएगा सर ये आएगा, हो सकता है यही आएगा, लो ऐसा भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल सेम क्वेश्चन में बी अराइज इन योर एग्जाम, ठीक है। हो सकता है यही क्वेश्चन दिख जाए वहां, या फिर अगर थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस अगर होगा तो क्या होगा, i के जगह में 2i लिख देगा, j के जगह -2j लिख देगा, यही ना होगा। जिसको बोलते हैं एकदम लिटिल डिफरेंस, कुछ भी नहीं है, समझे ना। तो बोलना क्या चाह रहे हैं हम आपको, बोलना चाह रहे हैं कि बस ये क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लिए तो ये वाला क्वेश्चन आपके झोली में 5 नंबर देके चला जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आती है। अब देखो अच्छे से ध्यान दो, हल्ला गुल्ला कोई नहीं करना है, और हम आपको इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आपसे एक बार पूछ लेंगे समझ में आएगा, आप बोलिएगा समझ में आ गया आएगा तो ही बोलना है, ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलना है। सुनो मेरी बात सुनो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या करना है, यहाँ पहले आप लिख लेना बच्चा जैसा, ऐसे करके, सुनो बड़ा जैसा नहीं, बच्चा जैसा बनाना, गरीब बच्चा जैसा। हेयर a1 बराबर, जो स्टार्ट होता है यहाँ से इसको बोलते हैं a1, i प्लस 2j प्लस a1। उसके बाद देखो बाबू, ये हो जाएगा b1, क्या हो जाएगा i माइनस j प्लस a। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको अगर मिटा देते हैं आप समझ गए हम जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो हम लोग उसके बाद प्यारे प्यारे बालक, a2 बराबर हो जाएगा 2i माइनस j माइनस k d2। अब देखो 2i प्लस j प्लस 2k, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हो गया। तो शराफत है, मैंने ईमानदारी से पढ़ाने पे आएंगे बदमाशी करेगा तो हम क्या, हम भी तो PhD करके बैठे हैं इस सब में, समझते हो ध्यान दो। तो ये सब हो गया, ठीक है, काम यहाँ तक हो गया। अब तो हमको निकालना क्या है, a2 माइनस a1, ध्यान दो a2 माइनस a1, ये हमको निकालना है। अब रही बात, अगर आपको मन करता है दिखाने का तो आप दिखा दीजिए, नहीं मन करता तो डायरेक्ट बना दीजिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिखा दीजिए, वजह इनके से कहीं आगे गलती होगा तो स्टेप मार्किंग मिलेगा। a2 का ध्यान देना, क्या लिखा हुआ i माइनस j प्लस के, अब माइनस करेंगे, अब उतना बच्चा जैसा नहीं उसको दिखाएंगे, ब्रैकेट रखेंगे, वो सब नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट इसको लिखो i माइनस 2j माइनस k। a2 ना नीचे 2 वाला होगा ना सर। अच्छा सॉरी, वहां चले गए, सॉरी ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a2, यहाँ पे हो जाएगा 2i माइनस j और माइनस k, इतना हो जाएगा। और i माइनस j, ठीक है, थैंक यू। देखो अब यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, i यहाँ j और यहाँ j, तो हो जाएगा -3j, k और k, तो कितना हो जाएगा बाबू। देखो एग्जाम में आप ऐसे करके टोपी पहना देना है इसको, समझे, टोपी माने कैप, टोपी माने कैप। अब तो मजा नहीं आता इसलिए हम नहीं देते, बट आपको देना है, ठीक है ना। यू हैव टू इंसर्ट कैप, तब मजा आएगा। अब सुनो a2 माइनस a1 हो गया, अब अलग से b1 क्रॉस b2 निकालो, b1 क्रॉस b2 निकालो। तो अभी तो हम अभी 2-3 क्वेश्चन आपको इस तरह बताएं, इसीलिए इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब तो कुछ होगा राजा। तो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे 1 -1 1 2 1 2, हैप्पी। अब यहाँ पे देखो i, ब्रैकेट बंद, ये वाला देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -1, हैप्पी। अब यहाँ पे j, यहाँ पे हो जाएगा 2 -2, अब आ जाएंगे बच्चा k में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस 2, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा बाबू 3i, अब यहाँ पे तो खत्म हो गया, खेल खत्म। यहाँ पे आ जाते हैं प्लस
3K। इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि मिटा देंगे तो मजा नहीं आएगा। ऊपर वाला खाली हम थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि बोर्ड में हम बना दें। अब हमने वो क्या बोला, B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालिए, तो यहाँ पे ये निकला ना, इसका मॉड हम निकाल देते हैं। देखो तो B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालेंगे। मॉड का मतलब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, गलती नहीं करोगे, -9 नहीं लिखोगे, ठीक है। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब सेम सेम नंबर रहे, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो आसान करने के लिए आप ऐसे करना। देखो जब सेम सेम नंबर है, कंडीशन अप्लाई है, ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर में कर दें, मजा नहीं आएगा। ऐसा लिख सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कितना आसान लगा बोलो। अभी तुम उसको 18 करता नहीं, यहाँ पे साइड में तुम ऐसे के तोड़ता, समझ रहे ना। पर कब ये वाला मेथड, व्हेन यू अप्लाई व्हेन द नंबर विल बी सेम। अब मान लो सपोज 3 3 4 रहता तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, तो फिर आप जैसे ओल्ड इज गोल्ड करते। आप सुनो बाबू, यहाँ क्या बोला क्वेश्चन, A2 माइनस A1 डॉट, ये निकालो, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। चलिए अब A2 माइनस A1 का वैल्यू क्या निकला, देखो वहां पे I माइनस 3J माइनस 2K डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना आया, देखो -3I प्लस 3K। I से I या -3, J नहीं है, खेल खत्म, इसको इससे -6 इज इक्वल टू कितना आएगा बाबू, -9। यहाँ तक तो अच्छी से समझ में जे नहीं रहेगा तो सब आ गया। जे नहीं मतलब 0 है, क्या नहीं है 0, ठीक है। 0 को क्या करूँ, 0 से किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। क्या बाबू, नीचे नहीं लिए, नीचे अभी जाएंगे, रुको ना। ये A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ऊपर वाला निकाले। अब इसका मॉड यहाँ भी निकाल दिए, अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। NOW लिखेंगे बच्चे। नाउ SD बराबर क्या लिखना है, SD बराबर, ये तो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। इसका वैल्यू कितना आया, -9, और इसका वैल्यू कितना आया 3√2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला अगर माइनस आ जाए तो मॉड ले लेंगे, आप उसको प्लस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा, तो रिजल्ट कितना आया बोलिए, 3/√2 यूनिट्स। क्या बोलना बच्चे, ये आपका आंसर कितना भारी है, बताओ कितना इजी है, बस समझ में रहा है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो आप लोग इसको आराम से वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, ठीक है ना, बस समझ में आ रही है, गुड। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मॉड ए इक्वल टू दिया, मॉड ए बोलेगा मैग्नीट्यूड, असल में इसका नाम मैग्नीट्यूड है, मगर मॉड ए बोलते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड ए इक्वल टू 2, मॉड बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। a क्रॉस b क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अपने को क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, इट मींस यू हैव टू फाइंड थीटा। बस समझ रही है ना, एंगल का मतलब थीटा निकालना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, a क्रॉस दिया हुआ, क्या दिया हुआ वो, a क्रॉस दिया हुआ। क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे वेक्टर, क्या चैप्टर ही लिखा हुआ ऊपर में वेक्टर, ठीक है। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो आपको थोड़ा सा समझना है। देखो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने को निकालने के लिए क्या दिया है, देखो ध्यान दो, साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बात समझ आती है। देखो a क्रॉस b बाय a का मॉड और b का, दिस इज द फॉर्मूला। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना मार्क्स का है, इसमें कितना मिलेगा 1 मार्क्स। cos थीटा ना, बस में तो cos थीटा का वो डॉट में था, इसलिए तो तुमको बुला रहे हैं। जो दिन बच गया ना, जितना दिन उतना दिन आइए और कुछ सीख के जाइए। क्योंकि बात है कि cos का आदमी इतना पढ़ लेता है कि साइन का याद नहीं रहता, कभी साइन इतना पढ़ लेगा तो पहचानने का तरीका बता रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकालने बोलेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या लगाएंगे, और आपका ओनली प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्केलर रहेगा तो वहाँ क्या लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला a क्रॉस b, नॉट a डॉट b। जितना दिन बचा हुआ है इसको यूटिलाइज करो, मजा आ जाएगा। नहीं पढ़िए लिखेगा तो कोई बात नहीं, अध्ययन दो। a क्रॉस b, तो a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब 1। आप देखो मॉड ए का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1/√3। अब गलती से √3 कहाँ चला जाएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले, बताइए √3/2 साइन कितना डिग्री में आता, बता पाओगे, 60 डिग्री में बता सकते हैं। वेरी गुड। तो ये सब वो लड़का, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री ही लिख देंगे, नॉट π/3। बस आपको नहीं कर रहा है, नहीं π/3 लिख देना, π/3 लिख देना। देखो 60 डिग्री में खुश हो जाओ या फिर π/3 में खुश हो जाओ, जिसमें आपको खुश होना है खुश हो जाओ। बात समझ में आ रहा है, वीडियो पर आराम से ऐसे करके रोकिएगा और लिखना शुरू कीजिए। बात समझ में आती है, करो। निकालने के लिए बोला है ना, इसे बोला है कि एंगल निकालना है,
फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। और एंगल का ये सॉरी लाइन का ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कैसे पहचाना जाता है? जिसमें आई जे के नहीं हो, समझे ना, तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन। और जिसमें आई जे की होगा उसको बोलते हैं वेक्टर। बस में होती है हिंदी, वो कार्टेशियन को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय समीकरण और उसको बोलते हैं सदिश समीकरण। ठीक है ना, सुनो ध्यान दो। तो आपको एंगल निकालना तो कुछ नहीं करना, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। कुछ करना ही नहीं, खाली बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि फॉर्मेट जो है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए क्वेश्चन। देखो x माइनस x1 बाय a1 और y माइनस y1 बाय b1 और z माइनस z1 बाय c1। इसी तरह तुम्हारा x माइनस x2 बाय a2 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो x y z जो ये पॉजिटिव होना चाहिए और खाली होना चाहिए, मतलब देयर इज नो एनी कोफिशिएंट, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट मतलब उससे कोई गुणांक जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड खाली है और कोई भी उसके साथ गुना नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी फॉर्मेट में तैयार है। बात समझ में आती है ना। पहले ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता था, कितना मार्क्स में आता था? अभी चूंकि आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन कर दिया है और 3 मार्क्स का भी कर दिया है ना, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दे। अब 4 मार्क्स हटा दिया है, बात समझते हैं। पहले कोरोना से पहले जो सिलेबस था ना, सिलेबस बोलो या मार्किंग बोलो उसको, वो था 1 4 6 1 4 6, कितना था? 1 4 6, और अभी कर दिया 1 2 3 5, बस होते हैं ना, तो वो वाला काट के यहाँ पर मेरे ख्याल से मे भी आएगा। तो देखो ध्यान दो, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखना है। क्वेश्चन अभी आपको और हम अभी देंगे, तो वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन में पहचानना है क्या, अभी फिर बताते हैं। एक्स वाई जेड खाली होना चाहिए और एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर खाली नहीं है और आप बना दिए तो ऑप्शन में रहेगा, मान लो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया तो ऑप्शन में भी दिखेगा, गदगद होकर चला ना, टिक लगा के बाहर निकल के फिर झगड़ा करना, नहीं मेरा सही है बात, फिर चलो सर के पास आ जाना मेरे पास। अब ध्यान दो, अब सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे, देखो इसको क्या बोलते हैं बाबू? A1, क्या बोलते हैं? B1 C1 A2 B2 C2, बस में है ना। तो देखो यहाँ पे A1 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू 9, A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 3 और C2 का वैल्यू 1। अब हमको एंगल निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, बस समय वेक्टर का काम नहीं, सॉरी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, बस में आती है। हाँ, इसमें अगर नेगेटिव आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। आप सुनो ध्यान दो, A1 का वैल्यू बाबू 3, तो 3 इंटू 2 और 5 इंटू 3 9 इंटू 1। अब चलिए अब क्या करना है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81 इंटू, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। देखो बहुत सारे टीचर आपको ऐसा ही बताएंगे, यहाँ पे देखो बता रहे हैं आपको, ऐसा भी बताएंगे। A1 B1 C2 यहाँ लिख देंगे, फिर A2 B2 C2 यहाँ लिख देंगे। एक ही बात है, क्या है? एक ही बात है, डरना नहीं है, ठीक है। मगर हम आपको अलग अलग करके इसलिए दिखा दिए क्योंकि आसानी से रूट से जब निकलता है ना तो आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा परेशानी की वजह बच्चा फिर मल्टीप्लाई कर देता है, मान लो 81 आया और 9 आया, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद फिर कितना मेहनत से आंसर निकालेगा, तो जिसका नाम क्या होगा? 27। तो इन्हीं में निकल जाएगा। सुनो ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 15 प्लस 9, खुश हो गए। अब इसको जोड़ो, 25 है ना, 25 9 34 हो गया बाबू, 34 और यहाँ 8 3 11 115 होता है ना, 115 गुणा, अब यहाँ पे 10 4 14, कितना हो गया? 14। इसको एक ही रूट में ले लो, टेंशन वाली बातें नहीं है। अब प्यार से कुछ पूछता है तो देखो 115 को अगर आप तोड़ोगे यहाँ पे, 115 को तोड़ो, देखो 5 2 जा 5 3 जा, कोई फायदा नहीं है। 14 को तुम तोड़ोगे तो 2 7 जा, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो जो तुम्हारा बच गया है सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 15 दूना 30,
30 और ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारा आएगा, बात समझ आती है ना, जो तुम्हारा आएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, उम्मीद है। बाकी ऐसे ही बनेगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। A1 का है आपका 3, तो 3 का 9, 5 का 25 और 9 का आपका हो जाएगा 81। बस ये आंसर समझ में आ रही बात है, क्लियर है, ठीक है। इसी जैसा और एक क्वेश्चन अभी आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ना वो सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 मान लो, अभी जो क्वेश्चन बनाए ना, मान लो एक क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको ऐसा लग गया कि बहुत बड़ा अमाउंट आ गया, डर लग रहा था, तो डरना नहीं है। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा आता था एग्जाम में और उम्मीद है कि आएगा, उम्मीद है कि आएगा। इसी क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन में दिया हुआ वेक्टर में चेंज करके दे देगा, ठीक है। आप चाहो तो वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करके ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर वो वाला नहीं याद है तो, ठीक है। दोनों चीज देखो, ध्यान दो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम बना देते हैं सॉल्यूशन करके, होलो हल जिसको बोलते हैं। देखो तो हम अभी आपको एक फॉर्मूला बताए ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो डायरेक्ट लगाओ। ये देखो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहले 4 मार्क्स का था तो हमको बता ही दिया, अब तो 4 मार्क्स हटा ही दिया है ना। या तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा इसका भी इज्जत है यार मार्केट में। आप सुनो, A1 A2 यही ना है बाबू, तो क्या हो जाएगा, -2 डायरेक्ट लिख सकते थे मगर नहीं लिखेंगे, आप भी समझ रहे हैं। ऐसे नहीं करो बच्चा, अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है। अब सुनो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। बस ये ध्यान रखना है कि -9 नहीं लिख देना है गलती से, ठीक है, होता है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। कहीं गलती होती होगा तो बोलेंगे। अब देखो यहाँ से -2 + 40 और -12, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हो गया जाके आपका 40 हो जाएगा ना, नहीं 40 नहीं होगा, 34 38 ना होगा बाबू, ठीक है ना। 25 और 9 होता है 34, 34 और 4 38, इतना होगा। अब देखो यहाँ सुनो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जाके 80 81 हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा, बस में आती है, ठीक है। ऊपर वाला देखो, यहाँ पे हो गया 14, तो 14 में से 40 जाएगा तो मेरे ख्याल से 26 बचना चाहिए। कितना बचेगा, 26 बचना चाहिए, इतना हो गया। अब देखो 38 का तो आपको कोई सीन नहीं है, 19 दूना 38, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको मत पकड़िए। 81 का पता है कितना होता है, इससे ये कटेगा नहीं कटेगा, कोई फायदा है नहीं है। अब जब आपको थीटा निकालने के लिए बोले, हमेशा याद रखिए थीटा बराबर लिख दीजिएगा cos इनवर्स, ऐसे करके ब्रैकेट दे दीजिएगा। आपका बहुत ज्यादा दिल करे तो 19 दूना 38 होता है, आप उसको काट छाट करते रहिए रूट फूट में, तो फायदा नहीं। क्लियर हो गया। इसी जैसा एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जिसमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं रहेगा, पहले इस फॉर्मेट में बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, बस में होती है। क्लियर है। अब उसी जैसा सिमिलर क्वेश्चन, ये इसको बोलेंगे टाइप 3 बोल दो, ठीक है। हालांकि वो दोनों एक क्वेश्चन था, वो दोनों एक ही था, ये टाइप 2 क्वेश्चन बोलो। इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो रेखा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये लाइन दिया हुआ, लाइन का इक्वेशन, पहला लाइन और ये दूसरा लाइन दिया हुआ, ठीक है। और दोनों आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब परस्पर लंब है। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालने के लिए आपको दिया है फाइंड P का मान ज्ञात करें। हम क्या बोलेंगे, P का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, प्री बोर्ड में प्री बोर्ड में हाँ क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है एनुअल एग्जाम में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का लेवल 5 मार्क्स का है, कितना लेवल का है, 5 मार्क्स का, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो हम आपको पहले ही बोल रहे हैं 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन नहीं देगा तो 3 मार्क्स में देगा, 1-2 नंबर मार्क्स का ये नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो वही बच्चा बनाएगा जो उसको समझ में आएगा, अगर ये सब पर ध्यान नहीं दिया ऊपर का फॉर्मेट का तो फिर वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। अभी हम आपको एक फॉर्मेट दिए तो फिर हम लिख के देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड की तरफ हमेशा होना चाहिए फॉर्म। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तब तो बाबू सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह दूसरा ले लो, x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2 और z माइनस z2 बाय c।
इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है तब तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। ये बोलने वाले हम आपको। देखो तो कर्रा धर्मा क्या है तो ये दिख रहा है इस फॉर्मेट में, ये नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे बाबू? माइनस कॉमन लेंगे। अब वो ध्यान दो, जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे, मेरी बात सुनो, हम आपको एक स्टेप करके दिखाते हैं, तो फिर तकलीफ हो जाएगा, तो वो दिक्कतें हैं। ऐसा हो सकता है? बोलिए, कोई दिक्कत है वो समझने में? हम आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रहे हैं एडवांस में, मतलब एडवांस बोला जाए कि मैं फालतू का स्टेप है वो बता रहे हैं, एडवांस में बोलने का। देखो यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन लेना पड़ेगा, सॉरी 7, हाँ 7 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 2, और नीचे लिखा हुआ है 2p, रहने दो। आप जब अभी बता रहे हैं, इसके बाद जो स्टेप बताएंगे वही स्टेप आपको भी लिखना है, झूठ का स्टेप नहीं लिखना है, मगर लिख दोगे तो कभी गलती नहीं होगा तुमसे। देखो इतना हो गया बाबू, एंड इसमें आते हैं, इसमें -7 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, बाय में क्या हो जाएगा बेटा 3p। ये तो आपका सही लिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, देखो z माइनस 6, अब बाय में करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। समझते हो तुम कितना सिल में निशान पड़ेगा, कोमल एकदम वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, घड़ा जिसको बोलेंगे, पटकता भी नहीं आदमी, सिंपल में खाली रखते 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 जो चावल का पक्का होता है ना, देखो एकदम अंदर का पूरा तो गिट्टी वालों दिखने लगता है। समझते हैं? वो रस्सी कितना कॉमन होता है, खाली उसमें ऐसे ऐसे खींचते हैं, देखिएगा उसका जो व्हील होता है ना, वो देखिएगा पतला हो गया, खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो वो जो श्लोक है, दोहा है जो बोलते हैं ना, उसे कहना क्या चाह रहा है कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा आप निखरिएगा। समझ में आता है ना? ये हम लोग कोई भी काम, आप जैसे सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए, वो दिन भर खेलते रहता था ग्राउंड में, तो आज बन गया। ऐसा कोई नहीं है दिन भर जो परेशान है। अभी तो हम गए तो उधर पीजी से आए, उधर क्या बोलते हैं उसको, एसपी कॉलेज मोहाड़ी का, वो रसिकपुर बोलते हैं ना, वहाँ पे देखते हैं 2 बजे से बच्चा परेशान है, नेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो पागलपंती होगा तब कुछ होगा। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन क्या, ऐसा क्वेश्चन तो दूर भात क्वेश्चन है, खाली बार रगड़ देना हो जाएगा, मगर तुम लोग तैयार ही नहीं है। और जो तैयार है उसको इजी लग रहा है, जो तैयार नहीं है उसको तो हंसी मजाक लगेगा। और ये सब क्वेश्चन जब छूट जाएगा तो मुझे बहुत अफसोस होगा बाबू। तुमको तो बहुत इजी क्वेश्चन देंगे। तुम लोग टेस्ट के बारे में बोले हैं ना, हम कब बोले टेस्ट? कल को तो दे दिए टेस्ट आप परसों वाला आपको फिर नेक्स्ट टेस्ट बोले हैं ना? नहीं बोले हैं। अरे यार, तो तुम लोग का नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है ना, अपना हर टेस्ट या तो मंडे को फिक्स कर दी या तो सैटरडे को। नहीं ना, वैसा नहीं होता है। तुम कल कहीं जा रहे हो? नहीं। हाँ, तो परसों टेस्ट है बाबू, ठीक है? हाँ, परसों किस चीज का टेस्ट होगा? तो परसों तुम्हारा होगा टेस्ट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। किसका टेस्ट होगा? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखना है। उसी में 1 मार्क्स आ जाए, 2 मार्क्स आ जाए, जो भी आ जाएगा, तो आप लोग बी रेडी। ओके, बात समझ आती है? और जो भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे, जो टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो आके ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं। एड्रेस तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो हमको क्या बोलते हैं उसको, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, हमको कांटेक्ट कर लेंगे। झारखंड जिला उप राजधानी दुमका में एक जगह है टावर चौक, वहां से थोड़ी सी दूर पे हमारा कोचिंग सेंटर है। आप गूगल पे जब सर्च करेंगे गूगल मैप में ना, तो आपको लोकेशन बताएगा, आप मेरे घर आ जाएंगे। जिसको देने का मन करे, टाइम जो रखा गया है वो 2:30 है। कब है? 2:30 मतलब 2:30 बजे, ठीक है? तो 1.5-2 घंटा का टेस्ट होगा। जो टेस्ट देना चाहते हैं आके टेस्ट दे सकते हैं। नंबर बाबू क्वेश्चन जब बनेगा तब बता पाएंगे, अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे, मगर इतना जरूर है कि कम से कम 30 मार्क्स प्लस रहेगा, 30 मार्क्स प्लस रहेगा, ठीक है ना? तो आप चैप्टर में बोले तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स बोले तो आपको बाबू हम, ठीक है? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। आप लोग का टेस्ट है, तो जिसको बोलते हैं ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट, आप लोग तैयारी करिएगा, ठीक है? जम के। अब देखो ये क्वेश्चन, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपको ध्यान रखना है। ये जैसा क्वेश्चन दिया है तो तुरंत देख के चौका छक्का नहीं मारना है। चौका छक्का मारना पहले देखना है कि भैया बॉल भी तो आना चाहिए। यॉर्कर बॉल में नहीं मारना है क्या छक्का, अगर गलती से नहीं लगा तो सही से विकेट उड़ जाएगा। समझते हो? हाँ, ध्यान दो। तो ये हम बना दिए, अभी भी ये गलत है, अभी भी मैंने गलत मैंने इनकम्प्लीट है। ये क्या है? इसको कंप्लीट कैसे करते देखिए, हम बता देते हैं। इसके बाद
आज के क्लास यहाँ हम लोग समाप्त कर देंगे। बात समझ में आती है, ध्यान देना। ये माइनस यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रखेंगे x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 2, ये 7 नीचे ले आओ। तो नीचे ले आओ मतलब यहाँ पर रहेगा, इसको ध्यान रखना है, तब नहीं यहाँ फिर उलट ऊपर आ जाएगा। एक चीज ये तो ऑलरेडी मेरा ठीक है, इसमें कुछ करेंगे नहीं, इतना हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे एंड है, एंड रहने दो, इसको नीचे लेके आइए। x माइनस 1 अपॉन 3p7, ये माइनस है, यहाँ लगा दिए। आइए माशाल्लाह अपने से खूबसूरत लग रहा है, इसको छेड़छाड़ नहीं करो। इस माइनस को उठा पटक करके यहाँ लेके आइए। ये आपका हो गया काम, ठीक है। अभी आपका कहाँ पी छोटा बाबू, नीचे पी है तो हाँ कहीं नीचे से कोई लेना देना नहीं मेरा। हम क्या बोले, x y z ये खाली होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। बात खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो हमको निकालना है क्या बाबू, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, मिटाने से पहले बता देते हैं। परस्पर लंब है मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जब हम लोग, अच्छा बताओ तो आप में से कौन जानता है cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। वेरी गुड, यानी पता चलेगा। देखो जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया रहेगा ना, तो जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट अंडर कर दे तो नीचे वाला तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वाहा, खेल खत्म हो गया। जब आपको परपेंडिकुलर दिया रहे तो आप हमेशा यही फॉर्मूला लगाना, वहीं से आया फॉर्मूला, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये कोई हम जादू नहीं सिखा रहे, इसी के नीचे नहीं रहता था। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो खेल खत्म हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, गुड। अब बताओ a1 का वैल्यू कितना होगा, -3, a2 का ये वाला है, ध्यान रखना है, हाँ बगल वाला मत बोल देना। तो a हो गया, प्लस b1 का वैल्यू 2p/7, b2 का वैल्यू 1 हो गया, c1 का वैल्यू 2 हो गया, और c2 का वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0। अब चलो प्यार से देखो, यहाँ पे प्लस 9p कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 2p/7 -10 इज इक्वल टू। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल में से हम तो बोलते हैं, सुनो ये 10 को भूल जाओ, देखो नीचे का दोनों सेम सेम है ना, 9 2 11p, अब बाय 10 को इधर ले आओ, कोई दिक्कत है बोलो, गुड। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते, बोलिए तो क्या हो जाएगा बाबू 70, तो p बराबर कितना हो जाएगा 70/70/11। ये आपका अच्छा वाला क्या हो गया आंसर। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको हम बता दिया, प्लेन आपका इस साल नहीं पूछा जा रहा है, आपके टॉपिक से हटा दिया, इसलिए प्लेन में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे। तो अब आपको वेक्टर भी साथ में पढ़ा दिया और 3D भी साथ में पढ़ा दिया, बात समझ है ना। तो फिर कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, बस में आती है। और क्लास एब्सेंट नहीं करना है, और जो टेस्ट बता दिए टेस्ट की तैयारी करना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, और जो आपके जान पहचान है उनको जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।